ये आपका ठीक है, क्लास शुरू कर दे। तो देखिए अब आपको जो डाउट है कि एक बार में कैसे लेके आएंगे गुरीमान, तो वो बताया था आपको। तो सबसे पहले लगाएंगे इक्वल्स टू इंडेक्स। अब एरे में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो कंप्लीट डेटा होता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जब इसको सिलेक्ट करोगे साथ में देखिए अभी यहाँ पे ना ये फ्रीज नहीं है, अभी लॉक नहीं है, इसको लॉक कर देना F4 दबा के। जैसे F4 दबाओगे यहाँ पे डॉलर लग जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैंने डॉलर लगाया, ये इसलिए लगाया क्योंकि जब हम इस जगह पे आके जब इस जगह पे आएंगे ना, इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो वो हमारी रेंज जो है फिक्स रहे, ठीक है। तो हमने देखिए एरे सेलेक्ट कर दिया, पूछा हमसे रो नंबर। तो रो नंबर के लिए क्या करना था, अब हमें रो नंबर के लिए मैच मैच लगाना लगाएंगे था। सर। तो मैच लगाएंगे हम। अब मैच में पूछता है लुकअप वैल्यू, तो अब रो नंबर में जो लुकअप वैल्यू किस चीज के लिए होंगे आप, अभी हमारे हर पास रो आईडी। वाइज तो कस्टमर आईडी, तो हम इसलिए कस्टमर आईडी को लेंगे। जैसे ही आप कस्टमर आईडी को लोगे तो देखिए कस्टमर आईडी किस कॉलम में है, ए कॉलम में है ना। सर एक लेकिन कॉलम में। अगर हमारी क्या हम क्या चाहते हैं कि हम जब इस कॉलम में जो भी फॉर्म लगाए वो ड्रैग करके सी और डी में भी आ जाए, तो जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो A2 का ये B2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कॉलम हमारा फिक्स रहे, बस रोज चेंज होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम के आगे भी डॉलर लगा देंगे, तो इससे क्या हमारा कॉलम फ्रीज रहेगा, बस रोज फ्री फ्री हो जाएंगी। समझ गए आप। ये जी मैंने सर। लगाया, तो इसके आगे लगा दिया। अब उसके बाद पूछता है लुकअप एरे कि इस आईडी को कहाँ फाइंड करेंगे, तो वापस इस शीट पे जाएंगे अपना और आईडी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको भी लॉक कर देंगे, क्योंकि अगर जब इसको नीचे हम ड्रैग करेंगे उस जगह पे तो क्या हो जाएगा, वो अनफ्रीज हो जाएगा, तो फिर डाटा सही से नहीं आएगा। इसको लॉक किया और कॉमा लास्ट में वीलकअप की तरह 0 लिखा और ब्रैकेट क्लोज और कॉमा दिया। देखिए अब आपसे पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर पे भी आपको क्या करना है, वापस आ जाइए इस जगह पे, मैं डिलीट करके इस शीट को। हाँ अब देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर वाले वापस आ गए हम लोग। कॉलम इंडेक्स नंबर पे क्या लिखना है, हमें फिर से मैच लगाना है। इस बार मैच लगाएंगे सर। इस बार मैच लिखेंगे। अब जैसे हम लोग का वैल्यू रोज के लिए ली थी, सेम टू सेम इसी तरीके से हम लोग का वैल्यू लेंगे, किस लिए, इसके लिए, हेडिंग्स के लिए। तो अभी हमारा लुक अप वैल्यू क्या होगा, एज। देखिए अब जो हम इसको जो कॉपी करेंगे ना, तो बी से सी पे जाना चाहिए, सी से डी पे जाना चाहिए। हमें ये फ्रीज नहीं करना, हमें ये फिक्स रखना है, मतलब कि ये फ्री रहे, बी से सी में जा सके, सी से डी में जा सके। लेकिन जो रो है, देखिए हेडिंग सिर्फ रो नंबर 1 पे 2 पे लिए, तो हम इस रोज को फ्रीज और फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो हम B1 को, तो 1 को सिर्फ हम क्या करेंगे, डॉलर लगा देंगे 1 के आगे, बी के आगे नहीं लगाएंगे, क्योंकि बी से सी भी चाहिए और डी भी चाहिए और D1 भी चाहिए, C1 भी चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, इसके आगे डॉलर लगा दिया सिर्फ 1 के आगे, जी सर। ठीक है। अब कॉमा दिया। समझ अब आया। ये समझ नहीं आया दीपांशी आपको, नहीं सर। ठीक है, एक बार करके दिखाता हूँ फिर समझ में आ जाएगा आपको, कंप्लीट करते हैं इसको। देखिए अब लुकअप एरे, इस एज को कहाँ फाइंड करेंगे हम, बताइए गुरीमान। सर गुरीमान, एज को हम हाँ सर इसमें हर तीसरे कॉलम में। हाँ, तो इस वाले कॉलम में हम इसको फाइंड करेंगे, इस जगह पे, करेक्ट। जी सर। तो इस रेंज को भी जब हम सेलेक्ट करेंगे तो इसको भी F4 दबा के लॉक कर लेंगे, ताकि हम जब ड्रैग करें तो हमारी जो डेटा है वो सेम ही रहे। और कॉमा फिर से 0 लगा देंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट देख लेते हैं, अब ठीक हो गया। अब इसको कॉपी कर लेते हैं राइट साइड को और नीचे देखिए, तो एक ही बार में हमारा कंप्लीट डेटा जो है ये आ गया। एज भी आ गई परफेक्ट, उसका आइटम का नेम भी आ गया और जो नेम था वो भी, जो भी हमें डेटा चाहिए था हमारा एक ही फॉर्म लगाया, हमने उसको कॉपी कर दिया आगे तक, अब वो आ गया हमारे एक ही साथ। जी दीपांशी आप क्या कहे थे, आप पूछो। अब नया स्टार्ट करते हैं, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत काम का फॉर्मूला है, अगर समझ में आ जाता है आपको कुछ सही से। देखिए मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है और ये इनके सब्जेक्ट्स है और ये मार्क्स है, ठीक है। अभी हमें सबसे पहले ये देखना है कि मैंने कुछ यहाँ पे ना, देखिए A4 है ये सेल, ठीक है। A4 है ना, A4 पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताइए मेरे को। मैथ। वैसे मैथ। A5 पे क्या है, इंग्लिश, और A6 पे क्या है, हिंदी, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स के नेम है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स का नेम है ना, मैंने उनके सेल का रेफरेंस दे दिया इस जगह पे, कि A5 पे क्या है, इंग्लिश है, A4 पे मैथ्स है और A6 पे हिंदी है, ठीक है। मैंने इस सब्जेक्ट का रेफरेंस दे दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके थ्रू, कि मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके A5 करूँ तो यहाँ पे मेरा ये A5 ना लिखा है, डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखा जाए, जो A5 पे जो भी नेम है वो लिखा जाए। A5 पे इंग्लिश है, यहाँ पे इंग्लिश लिखा जाए, यहाँ पे फिर मैथ्स लिखा जाए, इस तरीके से। तो देखिए अब मैं इनका रेफरेंस दे रहा हूँ, तो ये तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू उठा के दे रहा है, एल वाले की, जो भी L1 है ना, इसकी वैल्यू दे रहा है। बट अब मेरे को यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम चाहिए, A5 पे कौन सा सब्जेक्ट हमारा, इंग्लिश है। अगर मेरे को सब्जेक्ट का नेम चाहिए तो अब मैं डायरेक्टली, देखिए डायरेक्टली फिर क्या करना होगा, इंग्लिश को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। और अगर इसके बाद मैं इसको आगे ड्रैग करके कॉपी करूंगा तो देखिए, लेकिन क्या हो जाएगा, आगे कॉपी करने पे इसके मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन
जो ये सब्जेक्ट है मैथ और हिंदी नहीं आ पा रहा है। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो डेटा है हमें इसी तरीके से हमें बार-बार सॉल्यूशन चाहिए कि ऑटोमेटिकली आ जाए हमारा, जैसे कॉपी करने पे ऑटोमेटिकली ये डेटा आ जाए। आप समझ रहे हो क्या रिक्वायरमेंट है हमारी? कि जो मैंने जो भी नेम लिख दिया सेल का कि A5 का अगर हमारा इंग्लिश है तो यहाँ पे इंग्लिश आ जाए और इस इंग्लिश को जिस भी तरीके से मैं लिंक करके लाऊँ, मैं आगे ऑटोमेटिकली इसको डायरेक्टली लिंक ना करना पड़े कि मेरे को डायरेक्टली A4 पे जाकर ऐसे क्लिक ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैथ्स लिखा आ जाए और ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरीके से हिंदी लिखा आ जाए। तो डायरेक्ट तरीका तो क्या है, डायरेक्ट में तो कोई ऐसा कोई मेथड है नहीं डायरेक्ट में। डायरेक्ट में क्या होगा, हमें इंडिविजुअली लिंक देना होगा सभी का और कोई तरीका नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले का नेम है इनडायरेक्ट, ठीक है? तो इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या करता है, जैसे देखिए अभी हमने क्या किया, डायरेक्टली A5 को उठाया यहाँ से, यहाँ पे इक्वल टू A5 लिखा। इनडायरेक्टली क्या करता है, उस टेक्स्ट का रेफरेंस ले लेता है, उस टेक्स्ट के रेफरेंस के बेस पे उस जगह का डाटा में उठा के दे देगा। तो आप बताइए A5 पे क्या लिखा होगा, आप पढ़ के बताएंगे कि मैं पूछूंगा A5 पे क्या लिखा हुआ है, तो क्या बताएंगे आप? इंग्लिश। इंग्लिश लिखा है ना, तो वही ये फॉर्मूला करेगा। ये फॉर्मूला क्या करेगा, A5 पे जैसे अगर हम डायरेक्टली क्या कर रहे थे, लिंक जब दे रहे थे ना, तो A5 पे वैल्यू दे रहा था, जो A5 इस वाले सेल पे जो लिखी थी ना L1 की, ये सिर्फ वैल्यू उठा के दे रहा था। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड क्या करेगा कि A5 पे जो सब्जेक्ट का नेम है वो उठा के दे देगा। देखिए क्या कैसे होगा। फॉर्मूले का नाम है इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट लिखा मैंने। बस अब ये पूछता है टेक्स्ट रेफरेंस की, किस टेक्स्ट का रेफरेंस देना चाहते हो। मैंने कहा A5 का रेफरेंस दिया और बस ब्रैकेट क्लोज, तो एंटर। देखिए इंग्लिश आ गया। अब इसको मैं बस आगे ऑटोमेटिकली कॉपी करना, देखिए ऑटोमेटिकली रेफरेंस क्या करेगा, काम कर जाएगा। ऑटोमेटिकली मैथ्स और हिंदी लेके आ गया। डायरेक्ट मेथड में क्या करना पड़ा, हमें इंडिविजुअली लाना पड़ा था। मैं अगर इसको कॉपी कर रहा था तो देखिए मार्क्स आ रहे थे इस जगह पे। लेकिन इस वाले फॉर्मूले को जब मैंने कॉपी किया तो ये ऐसा नहीं हुआ। तो इनडायरेक्ट क्या करता है, इनडायरेक्ट टेक्स्ट का रेफरेंस देता है। अभी बताइए समझ में आई या और इसको करें हम आगे? सर एक बार और समझाइए इनडायरेक्ट वाला। ठीक है, देखिए इनडायरेक्ट वाला दोबारा से बता देता हूँ मैं क्या कर रहे थे। इसमें क्या कर रहे थे हम लोग कि मैंने कहा था कि जैसे मेरे को इस सब्जेक्ट का नेम चाहिए, ठीक है? तो अब सब्जेक्ट के नेम, एक मिनट रुकिए, टॉपिक का नाम बताया था मैं इनको। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या था, ध्यान से देखिए विवेक और अमान। हमारे पास ना इस जगह पे A5, A6 और A4 पे कुछ सब्जेक्ट्स के नेम ले रखे हमने इस जगह पे। अब हम चाहते हैं कि हम अलग से एक शीट है, मान लीजिए दूसरी शीट है, इस शीट पे मैंने लिख दिया कि A5 पे जो डेटा है मेरे को इस वाले सेल पे चाहिए। A5 का जो पर्टिकुलर डेटा है ना, वो इस वाले सेल पे आके रिफ्लेक्ट हो जाए। तो अगर मैं डायरेक्टली तरीके से क्या इक्वल टू लिख के अगर मैं इस जगह पे रेफरेंस देता हूँ, तो ये तो क्या करता है, L1 पे जो वैल्यू वो दे देता है, क्योंकि तो ये तो लिंक हो गया एक तरीके से। अब मेरे को डायरेक्टली अगर A5 की वैल्यू चाहिए तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि डायरेक्टली आपको उस सब्जेक्ट का नेम पे क्लिक करना हो, तो ही वो सब्जेक्ट आप उठा पाओगे। इसी तरीके से A4 पे जो लिखा है, मैं अगर इस जगह पे क्लिक करूंगा तो मेरे को A4 ही लिखा आएगा। तो मेरे को A4 वाली वैल्यू चाहिए तो मेरे को डायरेक्ट A4 पे क्लिक करना होगा। तो ये बहुत लेंथी मेथड हो गया था हमारे लिए, ठीक है? तो इनडायरेक्ट क्या करता है, इनडायरेक्ट क्या करता है, आपको टेक्स्ट के रेफरेंस के बेस पे उस वैल्यू को इस जगह पे शो कर देगा कि अगर A5 पे कुछ लिखा है ना, तो इसको ये इस सेल को ये A5 नहीं लिख पड़ेगा कि कुछ टेक्स्ट लिखा है, ये एक रेफरेंस पड़ेगा कि ये अपने रेफरेंस दे दिया A5 का। समझ रहे हो? नॉर्मली हम पढ़ के देखेंगे तो A5 कोई वैल्यू का नेम है, लेकिन वो जो इनडायरेक्ट फॉर्म है ना, वो इसको क्या करेगा, एज अ नेम फाइंड करेगा कि A5 नेम क्या है। तो A5 नेम उसको सेल नेम लिखेगा, तो सेल नेम पे पहुंच जाएगा। तो इक्वल्स टू, जब मैं इंडेक्स लिखूंगा और मैं इस सेल का रेफरेंस दूंगा A5 का, तो A5 पे देखिए इंग्लिश लिखा है, तो ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश उठा के दे देगा मेरे को। इसी तरीके से मैथ्स वाले पे क्या करेगा, इक्वल्स टू इनडायरेक्ट, जब A4 को सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, तो इधर मैथ्स उठा के दे रहा है। इसी तरीके से A6 पे हिंदी दे रहा है। अभी यहाँ तक समझ में आया? जी सर। अमान आपको आ गया? जी सर। सर मैं ये कह रहा था, जैसे हम ये ऊपर से A4 या A6 सिलेक्ट कर रहे हैं तो उधर जाके लेफ्ट हैंड पे ही सिलेक्ट। ठीक है, तो अब इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं डायरेक्ट को। तो अभी मैं उससे पहले आपको इंडेक्स से पहले एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ। एक नेम मैनेजर करके होता है हमारा फॉर्मूला टैब पे। देखिए फॉर्मूला टैब पे गए, इधर देखिए इस वाले डिफाइन नेम्स वाली टैब होगी, इधर बहुत सारी चीज लिखी हुई है आपके पास। यहाँ पे नेम मैनेजर है, इस जगह पे आप नेम क्रिएट कर सकते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ, कुछ ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, तो और इस जगह से डिफाइन नेम मतलब कि आप नेम दे सकते हैं किसी भी चीज को। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसा है। देखिए ये लेंथी तरीका है, आपको शॉर्टकट तरीका ही बता दूंगा मैं। तो अभी देखिए हमें क्या करना है, जो नेम मैनेजर क्या करता है, वापस आ जाते हैं अपनी जगह पे।
कि किसी भी सेल को ना आप नेम दे सकते हो, किसी भी सेल को। देखिए जैसे इस वाले सेल को क्या लिखा हुआ है? इस वाले सेल का नेम बताइए वो क्या है? अमन हाँ? अमन नहीं, सेल का नेम बताइए। केट केट है ना? बट अगर जी इस सर। इस वाले सेल को चाहो तो आप अमन नाम दे सकते हो। वो कैसे देंगे? इस K8 पे क्लिक कीजिए और यहाँ से बैक स्पेस से डिलीट करके आप सिंपल यहाँ पे अमन टाइप कर दीजिए, अमन, और बस एंटर दबा दीजिए इस तरीके से। तो अब जब भी इस सेल पे देखिए जैसे K9 हो गया ना, लेकिन जब इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब अमन लिखा आएगा। तो इस तरीके से आप नेम दे सकते हो। नेम देने का शॉर्टकट तरीका, जैसे अभी ये रमन लिखा हो तो अगर आप रमन देना चाहते हो यहाँ पे रमन लिखा और एंटर कर दिया, तो अब इस वाले सेल का नाम जब भी आप इस सेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रमन लिखा आएगा, K9 ही लिखा आएगा। ठीक है? ओके ओके। और इन जैसे भी जो भी मैंने नेम दिए ना, अब आपने जो भी नेम दे रखे होंगे पूरी फाइल को कहाँ से देख सकते हो? आप फॉर्मूला टैब पे गए, नेम मैनेजर पे गए और यहाँ पे नेम आपके पास आ जाएंगे इस तरीके से। तो जैसे अभी हमने अमन दिया था ना, ये देखिए अमन दिया था, जी सर। तो ये अमन का नेम आ गया। इसको डिलीट करना तो आप डिलीट कर सकते हो वापस यहाँ से भी। ठीक है? और न्यू पे जाके आप ऐड भी कर सकते हैं कि आपको नेम जो चाहिए, नेम दे सकते हैं यहाँ पे। और जैसे मैंने रवि दे दिया नेम, ठीक है? और यहाँ से रेफरेंस देख सकते हो किस सेल का नेम देना है आपको। तो मैं दे सकता हूँ जैसे रवि के इस वाले सेल का नेम दे सकता हूँ और ओके कर दूंगा। ठीक है? ओके कर दिया। अब देखिए इस वाले सेल का नेम जो है रवि आ गया ऑटोमेटिकली। मैंने यहाँ से इस जगह से नहीं एडिट किया, मैंने नेम मैनेजर से एडिट किया था, तो यहाँ से आ गया। ठीक है? तो दूसरा जी तरीका सर। आप यहाँ से भी चाहे तो डायरेक्टली नेम मैनेजर क्लिक करके और न्यू पे क्लिक करके और यहाँ पे जो भी आपको नेम देना है, मान लीजिए इसको क्या करें, अब हम सोनम का नेम देते हैं इस जगह पे, तो मैंने सोनम लिखा। ठीक है? अब ये पूछा स्कोप क्या है, तो मैंने कहा इसी वर्कबुक में चाहिए। ठीक है? इस पूरी वर्कबुक में। और रेफरेंस क्या है, मैं इस रेफरेंस को डिलीट कर देता हूँ और फिर से रेफरेंस देता हूँ कि देखिए सोनम किस सेल पे लिखा है, इस वाले सेल पे लिखा हुआ है, मैंने इस सेल को क्लिक किया और ओके कर दिया। तो यहाँ से भी आप नेम दे सकते हो। देखिए यहाँ पे सोनम नेम ऐड हो गया है और यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सोनम लिखा रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है? और डिलीट करने के लिए वापस नेम मैनेजर पे गए और डिलीट कर दिया इस तरीके से। यहाँ से डिलीट किया, ओके। और सिर्फ एक सेल को नहीं, आप पूरी रेंज को भी नेम दे सकते हैं। अब देखिए पूरी नेम को देने का मैं बताता हूँ क्या फायदा उससे। अब आ जाते हैं। तो मेरे को बताइए अभी सबसे पहले इधर इन स्टूडेंट्स के नंबर कैसे टोटल निकाल सकते हैं? कौन बताएगा? जल्दी बताइए। सर सम का फॉर्मूला लाएंगे सर। सब का फॉर्मूला लगाएंगे। जी सर। और भी तरीका बिना फॉर्मूला लगाए भी, मतलब सम का ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन शॉर्टकट तरीका बताया था मैंने आपको फर्स्ट क्लास में। जी सर। टोटल लगाने का याद कीजिए, आपको किसको याद आता है वो? सर इक्वल टू लगा के पूरी रो को सेलेक्ट कर रहे थे। क्या लगा के? सॉरी, इक्वल टू लगा के पूरी रो को सेलेक्ट कर रहे थे। थोड़ा सा करीब हो। बुरीमान आपको याद है? नहीं सर। अच्छा, आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हो क्या? नहीं सर, करता हूँ और याद नहीं है। ठीक है। और विवेक, आपको? विवेक? अच्छा, वो तो अभी वर्क में बिजी है। अमान, आपको भी याद नहीं है ठीक से? नहीं सर। अच्छा, आप कोई भी प्रैक्टिस नहीं करते इसका मतलब घर पे। ठीक है, तो देखिए ऑल्ट इक्वल टू मैंने बताया था, ऑल्ट इक्वल टू दबाना है आपको और एक ही बार में सभी का टोटल निकल के आ जाएगा इस तरीके से। ऑल्ट के साथ इक्वल टू बटन। ठीक है? ये मैंने एक ही बार में निकाला है। ये मेरे को जिनका भी टोटल चाहिए था, मैंने बस उस जगह पे नीचे सेलेक्ट कर लिया और ऑल्ट इक्वल टू प्रेस कर दिया और ऑटोमेटिकली सभी का टोटल आ गया। ठीक है? तो ये प्रैक्टिस करते रहा करो, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। ठीक है। तो अभी बताओ सिस्टम किस किस के पास है? जैसे अगर आपको कभी भी, अब देखिए एक फॉर्मूला बताया था मैं आप लोगों को, तो इजी रहेगा। कभी भी जैसे अब आपको कुछ भी नंबर्स डालने हैं यहाँ पे, तो स्टूडेंट के मार्क्स बताइए कितने, जो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं किसी के भी एक सब्जेक्ट में? जल्दी बताइए। 100। 100 आ सकते, और मिनिमम 0 आ सकते हैं, करेक्ट? जी सर। एक फॉर्मूला होता है राउंड रैंड बिटवीन था, सॉरी, रैंड बिटवीन, मतलब कि रैंडम नंबर देगा बिटवीन। तो अब देखिए मिनिमम नंबर होता है 0, तो इसमें दो चीज पूछता है आपसे, बॉटम और टॉप। तो बॉटम मतलब सबसे कम नंबर कितने आ सकते हैं, तो सबसे कम फिर भी हम 0 ही नहीं देते, सबसे कम नंबर 10 नंबर दे देंगे, मिनिमम 10 नंबर आएंगे किसी स्टूडेंट के और मैक्सिमम 100 आ सकते हैं। ठीक है? और मैं इसको बस क्लोज कर दूंगा,
रैंड बिटवीन है, रैंडम बिटवीन, रैंड बिटवीन का मतलब रैंडम बिटवीन, ठीक है, कि इस रेंज के बिटवीन में कोई भी नंबर आपको लाके दे देगा। और एंटर कर दिया, बस आपको नीचे कॉपी कर देना है इसको, नीचे कंट्रोल डी से और कंट्रोल आर से। तो ये हर बार आपको ऑटोमेटिकली नया नंबर जनरेट करके देगा। अभी इसी फॉर्मूले को जितनी बार कॉपी पेस्ट करोगे उतनी बार नया नंबर निकाल के देगा ये, ठीक है, समझे आप इस फॉर्मूले को भी, जी सर। कि आप जब इस फॉर्मूले को लगाओगे तो बार बार आप कुछ भी एडिट करोगे पूरी शीट पे तो नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो इसके लिए अभी तक मैंने आप लोगों की कमांड बताई नहीं है, बताया था मैं कमांड। हमारे पास देखिए, सभी ध्यान से देखिए, दीपांशी आप भी देखिए और विमान साहब देखिए। देखिए अभी जब इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला टाइप है ना अभी। Yes. तो अभी इसको हम क्या करेंगे, आज हम इसको पेस्ट स्पेशल करना सीख लेंगे कि पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे पेस्ट स्पेशल के लिए, जिस जिस भी फॉर्मूला टाइप है, आप जिसको भी चाहते हैं यहाँ पे फॉर्मूला रहे नंबर रहे। देखिए पहले एक मैं करके दिखाया था आप लोगों को। देखिए अब मैंने टाइप कर लिया फॉर्मूला, तो देखिए अब यहाँ पे 33 आ रहा है लिखा हुआ, फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, देख रहे हो आप, जैसे इस जगह फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे डेटा को, कंप्लीट डेटा को, ठीक है। उसके बाद कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेस्ट वाली ये टैब है, इस पे जस्ट नीचे क्लिक कीजिए और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से आपके पास टैब खुल जाएगी और बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं चाहते, हम इधर वैल्यूज चाहते हैं कि ये नंबर्स लिखा जाए। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट स्पेशल में फॉर्मूला भी है, वैल्यूज भी है, फॉर्मेट है, कंटेंट है, वैलिडेशन। हमें सिर्फ फॉर्मेट चाहिए और वैल्यूज चाहिए, नंबर। तो नंबर्स के लिए हम वैल्यूज पे क्लिक कर देंगे और सिंपल ओके कर देंगे, बस ओके। तो जैसे ही आप ओके करोगे अभी फॉर्मूले नंबर पे कन्वर्ट हो जाएंगे, देखिए। तो अब देखिए सभी नंबर्स पे अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी टाइप करो यहाँ पे, तो अब देखिए नंबर वहाँ पे चेंज होगा। देख लो जैसे इस जगह पे मैंने अभी रैंडम बिटवीन लगा था तो इस जगह पे चेंज हो रहा है, बट कहीं और करेंगे तो चेंज नहीं होगा नंबर, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने पेस्ट स्पेशल कर दिया इसको। तो ये भी कर देना आप साथ में। सर एक बार फिर से बताइए। फिर से बताया था, ठीक है। सर अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रही हूँ तो मेरा ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है। हाँ फॉर्मूला लिखा रहा ना, देखिए मैं दोबारा से लगा के दिखाता हूँ आपको फॉर्मूला। रैंड बिटवीन लिखा मैंने, 10 दिया मिनिमम और 100 दिया मैक्सिमम, ठीक है। और मैंने इसको एंटर किया और पूरी जगह पे कॉपी कर लिया, कंट्रोल आर कंट्रोल डी से नीचे तक। तो अब देखिए अभी ये पे फॉर्मूला लिखा रहा है दीपांशी, और बाकी सब देखिए। तो अब क्या करेंगे, इसको पहले डेटा को मेरे साथ कीजिए, इस डेटा को इस तरीके से कॉपी कीजिए, पहले सिलेक्ट कर लीजिए, सारा सिलेक्ट किया। ओके सर। हाँ साथ में करते हैं, सिलेक्ट कीजिए। सर हो गया। सिलेक्ट किया, आप कॉपी कीजिए कंट्रोल सी से। तो इस तरीके से देखिए आ जाएगा आपके पास लाइनिंग डॉट डॉट वाली। हो गया। हो गया। अच्छा। अब देखिए पहला तरीका आपके पास यहाँ पे पेस्ट वाले जो टैब है इस पर क्लिक कीजिए, बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए छोटा सा होगा, और इधर पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर दीजिए। तो ये वाला हमें, हाँ पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगा ऊपर पे। ये आया। यस सर। अब इस तरीके हमें वैल्यू चाहिए, फॉर्मूला नहीं चाहिए, तो अभी हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो वैल्यूज पे क्लिक किया और जस्ट ओके कर देना। उसके बाद ओके करते ही देखिए आपके फॉर्मूले हट जाएंगे ऑटोमेटिकली, सभी फॉर्मूले हट चुके हैं। दीपांश और बाकी सब देखिए, जो अभी मैंने बताया ना आपको पेस्ट स्पेशल के लिए, यस सर। तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट कमांड भी होती है। पहले तो कंट्रोल सी से आपको ना कॉपी कर लेना, जब कंट्रोल सी से आप कॉपी कर लोगे ना, उसके बाद आता है ऑल्ट के साथ ई और एस टाइप करना आपको, ई एस। तो पेस्ट स्पेशल वाला जो ये बॉक्स होता है ना हमारे पास, आ गया ये वाला, जो ये बॉक्स होता है ऑल्ट ई एस से ये वाला आपका बॉक्स आ जाएगा ओपन होकर। ऑल्ट और ई एस दबाओगे, जब पहले आपको कॉपी करना है स्टेप 1, उसके बाद ऑल्ट के साथ ई और एस की दबानी है, ई और एस, ऑल्ट दबा देना, उसके बाद फिर ई फिर एस। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या आएगी, की आ जाएगी। तो सेलेक्ट करके करना है ना। नहीं सिलेक्ट नहीं, देखिए सिंपली, हाँ पहले डेटा सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, ये कंप्लीट, उसके बाद कॉपी कीजिए, फिर उसके बाद ऑल्ट और ई एस दबाइए, तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद वैल्यूज पे क्लिक करके एंटर कर दीजिए, तो आपको कॉपी हो जाएगा इस तरीके से, यस सर। ठीक है।
हो गया सर।